संत ज्ञानेश्वर महाराज का नाम भारतीय संत परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के आपेगांव आलंदी नामक स्थान पर हुआ था। उनका जीवन एक दिव्य साधक और संत के रूप में प्रेरणादायक है। परिवार और प्रारंभिक जीवन। संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठलपंत और माता रुक्मिणी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। विट्ठलपंत ने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें गृहस्थ जीवन में लौटने का आदेश दिया। जब विट्ठलपंत और रुक्मिणी ने अपने गृहस्थ जीवन को पुनः शुरू किया, तब समाज ने उन्हें अपमानित किया। इसी कठिन परिस्थिति में ज्ञानेश्वर, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, छोटे भाई सोपानदेव और बहन मुक्ताबाई का जन्म हुआ। ज्ञानेश्वर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और आध्यात्मिक झुकाव वाले थे। उन्होंने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ से योग और वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। समाज की कठिनाइयाँ। ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को समाज में ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कृत किया गया, क्योंकि उनके पिता को सन्यासी मानकर समाज ने उनके परिवार को पुनः स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन कठिन परिस्थितियों ने ज्ञानेश्वर के भीतर सहनशीलता, करुणा और समाज सुधार की भावना को जन्म दिया। ज्ञानेश्वरी और आध्यात्मिक योगदान। संत ज्ञानेश्वर ने मात्र 15 वर्ष की आयु में भगवद गीता का मराठी भाषा में सरल और सुंदर व्याख्यान लिखा, जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। ये ग्रंथ मराठी साहित्य का आधारस्तंभ माना जाता है। इसमें गीता के गूढ़ अर्थों को इतने सरल और सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वह हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ हो गया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ अमृतानुभव है, जिसमें उन्होंने अद्वैत वेदांत और भक्ति मार्ग का समन्वय किया। ये ग्रंथ भारतीय संत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। चमत्कार और जनसेवा। संत ज्ञानेश्वर का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। एक प्रसिद्ध घटना में उन्होंने एक मृत भैंस को भगवद गीता का पाठ सुनाया और वह भैंस जीवित हो उठी। इस चमत्कार ने उन्हें समाज में व्यापक सम्मान दिलाया। ज्ञानेश्वर ने अपने लेखन और उपदेशों के माध्यम से भक्ति और ज्ञान का अद्वितीय मेल प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति पांति और धार्मिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके उपदेश सरल और सबके लिए प्रेरणादायक थे। समाधि और विरासत। 21 वर्ष की अल्पायु में संत ज्ञानेश्वर ने आलंदी में जीवित समाधि ले ली। उन्होंने अपना शरीर त्यागने से पहले ये संदेश दिया कि मृत्यु केवल आत्मा के परमात्मा में विलीन होने का मार्ग है। आज भी आलंदी में उनकी समाधि पर प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। उनका जीवन, कृतित्व और विचार भारतीय समाज को समानता, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य, करुणा और आध्यात्मिक दृष्टि से किया जा सकता है। उनका योगदान केवल धार्मिक और साहित्यिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि समाज सुधार के लिए भी अद्वितीय है।